अगला पॉइंट हमारा है पैरालिसिस को लेकर। देखिए पैरालिसिस का मेन 2 वजह होती हैं, वैसे तो 3-4 वजह होती हैं, वो फिर कोर्स में कभी डिस्कस करेंगे। अभी मेन 90% जो है वो 2 वजहों से है। पहला है उसका हाई बीपी का होना। हाई बीपी अगर किसी का एकदम से शूट अप कर जाए तो उसकी जो आर्टरीज हैं, जो हमारी वेन है, वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती। हमारी क्या है, हमारा ब्लड कैसे घूमता है, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमारा ब्लड इस तरीके से, ये अरोटा है, इसके बाद में ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ऐसे जाकर आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, फिर ये आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ना, फिर आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पार्ट है, देखिए ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है ना। ये हमारा अरोटा हो गया, ये हमारी आर्टरी हो गई, ये आर्ट्रियोल्स हो गए, और ये कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज बहुत पतली होती है, बहुत। ये जो इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी तो हमारे शरीर में हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर में तो इतनी ही बड़ी है। अब इसकी तुलना कर लीजिए कितनी पतली होगी, है ना। ये बड़ा हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया। तो ये अरोटा, ये आर्टरी, ये आर्ट्रियोल्स, ये कैपिलरीज, ये वेना कावा, ये वेन, ये वेन्यूल्स, ये कैपिलरीज। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड जो है एक प्रेशर के साथ घूमता है, हमारे बॉडी में घूमता है, एक प्रेशर है। वो प्रेशर क्या है, हार्ट जब सिकुड़ता है और फैलता है, हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, तो सिकुड़ने पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से हमारे पूरे शरीर में खून का दौरा बढ़ता है ना। अब ये जो प्रेशर है, जब कैपिलरीज है, कैपिलरीज बहुत माइनर हैं, तो एक प्रेशर को सहन कर सकती हैं। जैसे अगर ये पाइप है, इसके अंदर प्रेशर में बढ़ाता चला जाऊं तो ये फट जाएगा, फटेगा एक समय पर आने पर ही। जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा भरते चले जाएं तो फट हो जाता है, क्योंकि हमने उतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो फट जाए। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी होता है कि ब्लड का प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है कि ये कैपिलरीज फट जाती हैं। ये फटने से क्या होगा, ये फटने से यहाँ रैप्चर हो जाती है और ये ब्लड बाहर निकल जाता है और यहाँ जम जाता है। इस प्रकार के पैरालिसिस को हम हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज, उसमें लिखा होता है पैरालिसिस ड्यू टू हेमरेज, है ना। और दूसरा होता है कि पैरालिसिस का पहला कारण समझ आ गया कि हेमरेज होना, यानी कि हमारी नस की कैपिलरीज का फट जाना। हाई बीपी के कारण से होता है, कभी गुस्सा आया बहुत तेज, है ना, बहुत तेज मुझे इरिटेशन हो गई, या अचानक से टेंशन हो गई, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, है ना, तो उसकी वजह से एकदम से प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर हमारी सबसे वीक कैपिलरीज जो है, सबसे माइनर कैपिलरीज, सबसे कमजोर कैपिलरीज कहाँ है, हमारे ब्रेन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जंजाल सा बिछा हुआ है। तो उतना गुस्सा, उतना प्रेशर हमारा ब्रेन की कैपिलरीज सहन नहीं कर पाती, और उस प्रेशर की वजह से गुब्बारे की तरफ फट जाते हैं। और फटने से क्या होगा कि वहां से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा, यहीं तो यहाँ जमा हो जाएगा। अब यहाँ जमा हो गया तो यहाँ जमा होने से क्या होगा, ये इसका भी रास्ता रोकेगा, ये इसका भी रास्ता रोकेगा, तो ये आगे आसपास के सभी आर्टरीज के रास्ते ब्लॉक कर देता है और आगे की ब्लड सप्लाई रोक देता है। जैसे एक कोई फ्लाईओवर है और वो टूट के नीचे गिर जाए, तो केवल फ्लाईओवर नहीं गिरा, वो नीचे के रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। अब वहां से ना तो कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, और उसकी वजह से वो एरिया कट हो जाता है, और वो एरिया जिस हिस्से पर ये असर होगा, हमारा वही हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मेरा ये जो हाथ है वो ब्रेन के इस हिस्से से चलता है, मेरा ये जो पैर है ब्रेन के इस हिस्से से चलता है, इसमें अटैक हुआ, उसका असर इस हिस्से पर होगा, इस हिस्से पर, और यहाँ अगर नस फटती है तो मेरा ये हिस्सा गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मेरा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जहां जो दिक्कत आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पर उसका असर होगा। इसको बोलते हैं हेमरेज, यानी कि पैरालिसिस ड्यू टू हेमरेज, पहला कारण। दूसरा कारण होता है कि इन रास्तों में कहीं कोई क्लॉटिंग हो जाए, कोई ब्लड क्लॉट बन जाए। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं और बिगड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं, बनना जरूरी है, और बिगड़ते हैं, यानी कि बनते भी हैं, डिजॉल्व होते हैं, बनते हैं, डिजॉल्व होते हैं। गुब्बारे बनते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, गुब्बारे बनते हैं। ये बनना और बिगड़ना दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। क्यों?
अगर ये बनते नहीं, ये अगर बने ना, ये क्लॉट बने ना, तो क्या होगा, मान लीजिए मैं एक सुई चुभाऊंगा यहां पर, तो पूरे शरीर का ब्लड यहां से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा, थक्का ही नहीं बन रहा, खून का थक्का नहीं बनेगा, तो ब्लड सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और इस बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया के पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ये अंग्रेजों के जमाने में बीमारी होती थी, अंग्रेजों में होती थी, राजशाही परिवार में होती थी। उनके साथ एक डॉक्टर चलता था कि अगर गलती से कोई चोट भी लग जाए तो उस चोट को तुरंत इंजेक्शन लगाते थे ब्लड क्लॉटिंग का, वहां पर वो हील हो जाए, नहीं तो पूरे शरीर का ब्लड वहीं से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से उनका क्लॉट नहीं बन रहा था। तो ब्लड बनना जरूरी है, क्लॉट का बनना भाई जरूरी है, क्योंकि मुझे भी चोट लग गई तो ब्लड क्लॉट तो बनना चाहिए, तो ब्लड क्लॉट का बनना जरूरी है। अब बिगड़ना भी जरूरी है, यानी कि बने और बिगड़ जाए, बने और बिगड़ जाए, जब बनने की जरूरत हो तो बन जाए और बिगड़ने की जरूरत हो तो बिगड़ जाए, है ना। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो पीरियड्स के दौरान फीमेल्स के अंदर पूरे शरीर का ब्लड बाहर आ जाता। क्लॉटिंग बनती है, इसलिए धीरे धीरे कर कर वहां पर पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, है ना। तो ब्लड क्लॉट का बनना जरूरी, बिगड़ना भी जरूरी है। अगर वो क्लॉटिंग, ये क्लॉट बना, ये क्लॉट यहां पर बना, मान लीजिए क्लॉट यहां बना, ये क्लॉट का साइज यहां है, अब ये क्लॉट इस साइज का है, तो यहां तो चल जाएगा, यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां तक आ जाएगा। मान लो ये यहां पहुंच गया, तो यहां तो फंस जाएगा, यहां फंस जाएगा जाकर, और यहां फंसने से क्या होगा, आगे का सारा ब्लड सप्लाई रुक गई। अब यहां रुक गई, यहां ब्लड सप्लाई रुक गई, तो ये आगे के हिस्से में ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं इतने हिस्से में, तो इसको बोलते हैं हम इन्फार्क्ट होना। हाँ, थ्रम्बोसिस, यानी कि थ्रम्बो का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट, और थ्रम्बोसिस का मतलब ब्लड क्लॉटिंग का होना, किसी पार्ट में कोई क्लॉट का रुक जाना थ्रम्बोसिस है, और ब्रेन में अगर ये हो जाता है तो इसे इन्फार्क्ट कहते हैं। इन्फार्क्ट का पैरालिसिस ड्यू टू इन्फार्क्ट बोलते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर किसी हिस्से में, किसी आर्टरी में कोई क्लॉट जाकर फंस जाता है और उसको पैरालिसिस हो जाता है। और ये कोई सिम्टम्स नहीं होता, अच्छे खासे व्यक्ति को हो जाता है। बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा, अच्छा खासा था, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ना बीपी थी ना शुगर थी, अचानक से पैरालिसिस हो गया, है ना। ये नहाने गए थे, नहाते नहाते इनके कुछ हुआ और ये पैरालिसिस हो गया। ये अच्छे खासे रात को सोए थे, इनको ना तो कोई बीपी था ना कुछ था, सुबह उठे पैरालिसिस हो गया, क्योंकि क्लॉट तो मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है, सबके बनता है, वो कहाँ फंस जाए और ब्रेन में फंस गया, वो हो गया पैरालिसिस। तो इसको बोलते हैं पैरालिसिस ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। ये क्लॉट की वजह से पैरालिसिस हो गया, ये दो कारण हो गए। अब दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक में क्या हुआ, इंजरी हुई है, फटा हुआ है, एक नस फटी है, तो उसको बोलते हैं इंजरी, यानी कि इंजरी हुई है, कोई फटी ना इंजरी हुई, तो इंजरी की वजह से पैरालिसिस होना, यानी कि आपके हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस होना। और दूसरा क्या हुआ, क्लॉटिंग की वजह से हुआ। तो उस क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने का एक तरीका न्यूरोथेरेपी में, पहले क्लॉटिंग की बात करता हूं। क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने का एक तरीका है न्यूरोथेरेपी में, और एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं एमहेप्रिन। एमहेप्रिन कहां हुआ है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग कहां हो गई है, ब्रेन में हो गई है। तो एम का मतलब क्या है, माइंड, मैंने एम हेपरिन बोला ना, एम हेपरिन। हेपरिन पता है, ये फॉर्मूला न्यूरोथेरेपी का है, हेपरिन एक वर्ड है, ये हाँ, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले केमिकल को बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन का इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, जब आप अगर एक पेशेंट है, या तो मेरे पास आएगा या एलोपैथी के पास जाएगा, एलोपैथी के पास जाएगा तो वो हेपरिन नामक इंजेक्शन लगेगा, है ना। तो यही हेपरिन है जो ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करता है, इसका नाम क्या है, एम हेपरिन। एम का मतलब माइंड है, हेपरिन का मतलब हेपरिन है, केमिकल का नाम है। तो यानी कि हम ब्रेन के अंदर हेपरिन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। तो ब्रेन के अंदर के क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले हेपरिन को क्या बोलते हैं, एम हेपरिन। एम फॉर माइंड हो गया ना, ब्रेन ही हो गया, माइंड हो गया। याद करने के लिए इसका फॉर्मूला है 6 मेडुला, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया है, अभी सिखाया था ना, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली सिखाया था, है ना। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, इसलिए वीडियो बनवा रहा हूं, मुझे पता है कि सब भूल जाएंगे यहीं पे, जो मैं सिखा रहा हूं मुझे ही देके चले जाएंगे वापस आप लोग। वो तुम्हारा तेरा ज्ञान तेरे को अर्पण, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे,
है ना। मुझे पता है यहाँ से जाते जाते सब गायब हो जाएगा, इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये आपके साथ जाएगा ज्ञान, है ना। तो 8 पेन 8 बार लगातार उठाकर रखेंगे, 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, हर बार 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। एक ये चौथा पॉइंट मैं दे रहा हूं, ध्यान करना पैंक्रियास के लिए। 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर 6 बार 6 सेकंड के लिए रखेंगे। ऐसे कितनी बार करना है? 8 बार। यहां जो मैंने लीवर का पॉइंट दिया था 1 2 3 4 5 6 और 7, ध्यान होगा 6 सेकंड का 7 बार दिया था, तो 8 पेन 7 लीवर और 12 बार यहां रब करा था, 12 बार यहां करा था, 12 बार यहां करा था, यहां। तो ये क्या होगा? 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। इतनी तो कहानी आपको समझ आ गई। ये 6 मेडुला और बता देता हूं, ये भी मैंने आपको बताया है कि जब हम मेडुला देंगे, बैठ जाओ उधर, तो मेडुला हम देते हैं पेयर में देते हैं। मैं सिंगल हैंड से दूंगा तो कितने दूंगा यहां पर? इनको 12 दूंगा। 6 लिखा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो गया पेयर में? 6 हो गया। तो 6 मेडुला प्लस 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। तो ये जो हैपरिन है वो कहां काम करेगा? ब्रेन के अंदर करेगा, ब्रेन के क्लॉटिंग को खोलने का काम करेगा। तो 6 मेडुला 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। 6 मेडुला को मैं यहां पर 3 बार रिपीट करूंगा, 1-1 मिनट के गैप में 3 बार रिपीट करूंगा मेडुला को। पहले 12 मेडुला इधर दिए, मतलब 6 इधर दिए, 6 इधर दिए, 1 मिनट का गैप, फिर 6 इधर दिए, फिर 6 इधर दिए। नहीं, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों कंप्लीट होने के बाद में गैप है। तो 1 मिनट का गैप, फिर 12 इधर और 12 इधर, फिर 1 मिनट का गैप, ऐसे 3 बार दूंगा। ये 3 बार करने के बाद इनको लिटा दूंगा, फिर 8 पेन दूंगा, 7 लीवर दूंगा, 8 चेस्ट ओनली दूंगा। तो इस तरीके से मेरा एम हैपरिन कंप्लीट हो जाएगा, जो ब्रेन के अंदर आए हुए क्लॉट को खोलेगा। क्लियर हो गया इतनी कहानी? ले जाओ, कोई गैप नहीं है। जब हमारा 6 मेडुला कंप्लीट हो गया 3 बार, उसका नॉन स्टॉप मुझे ये फॉर्मूला देना है।